बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ऊपर अब स्टूडेंट मैं अब आपको यहां से सॉल्व करवाता हूं एक्सरसाइज 1.3 को प्रॉपरली। इसका क्वेश्चन नंबर 1, उसके अंदर स्टूडेंट पहले तो आपको वो तमाम एक्सरसाइज 1.2 आनी चाहिए। अगर 1.2 आपको क्लियर होगी तो ये एक्सरसाइज आपको समझ आनी है, अदरवाइज नहीं आनी, क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ हाउ टू राइट दी एलिमेंट्स इन वेन डायग्राम, बस ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, बाकी इसका बहुत इजी कि आपने इसको रिप्रेजेंट कर देना। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब स्टूडेंट लास्ट टाइम मैंने जब आपको बताया तो मैंने आपको क्या कहा था, कम्यूटेटिव लॉ कौन से होते हैं। कम्यूटेटिव लॉ हमेशा दो सेट्स के ऊपर होते हैं, कौन से, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये देखिएगा, पहले तो हम ये देख लेना एक्सरसाइज 1.3। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होता है स्टूडेंट, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। लिहाजा देखें स्टूडेंट, अब बुक वाला आपका ये नहीं लिख रहा कि प्रूव ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, वो हेडिंग क्या देता है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को प्रूव करें। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या है वो अब आपको पता होना चाहिए कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसी तरह नेक्स्ट वो कह रहा है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। यानी कि आपने ये दो लॉस को आपने प्रूफ करना है, ये टू लॉस को आपने प्रूफ करना है। इसके लिए सबसे पहले एक पार्ट मैं करवाता हूं आपको, ए पार्ट। फर्स्ट पार्ट है आपके पास, ए सेट है आपके पास स्टूडेंट 3, 5, 7, 9, 11, 13, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और बी सेट है आपके पास 5, 9, 13, 17, 5, 9, 13, 17, 21, 25 और 25। हाँ जी, पहले स्टूडेंट आपने इसके लिए मैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन के लिए ये बात करता हूं, जहां पे आपने प्रूफ करना ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये देखिएगा ए यूनियन बी, लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी। ए सेट है आपके पास 3, 5, 7, 9, 11, 13 यूनियन बी सेट है आपके पास 5, 9, 13, 17, 21 और 25। तो ये क्वेश्चन आपका फर्क बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा अबाउट वेन डायग्राम। ये जो क्वेश्चन है मैं कुछ भी नहीं कर रहा, उसने क्या कहा, उसने क्वेश्चन नंबर 1 में कहा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन प्रूफ करें। पहले तो मैंने आपको ये बात बता दी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन कौन कौन से हैं, वो ये तो। उसके लिए फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा, फर्स्ट पार्ट को आपने, लेकिन आपने इनको प्रूफ करना है थ्रू वेन डायग्राम। मैंने क्या किया, मैंने पहले आपको ए बी साइड लिख दिया फर्स्ट पार्ट के लिए, उसके मैंने ए यूनियन बी फाइंड कर रहा हूं जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। आंसर क्या आएगा देखिएगा 3,
5 7 9 3 5 7 9 11 13 17 21 और 25। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब आपने स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड को अपने वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है। ये देखिए, ये आपने रेक्टेंगल शेप एक बॉक्स बना लिया। हाँ, ये सेट है आपके पास ए, ये ए सेट है, और स्टूडेंट ये आपके पास आ गया बी सेट। क्योंकि दो सेट के यहां पे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होगा। ए और बी, ए सेट के एलिमेंट्स 3 5 7 9 11 13 और बी सेट के एलिमेंट 5 9 13 17 21 एंड 25। लिखने का तरीका, ए और बी के ओवरलैप्ड एरिया, ये ओवरलैप्ड के अंदर ओवरलैपिंग एलिमेंट्स लिखने। ओवरलैपिंग का मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो, वो यहां पे आएंगे जो कि ओवरलैप्ड एरिया ऑफ ए एंड बी है। हाँ जी, ए और बी के जो दोनों में एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं वो कौन से, 5 9 और 13, 5 9 और 13। ये देखिए सर, ये जो एरिया ओवरलैप्ड एरिया ए और बी का, इसके अंदर ओवरलैपिंग एलिमेंट्स लिखेंगे। ओवरलैपिंग एलिमेंट्स कौन से, जो ए और बी दोनों के अंदर हो। तो 5 9 और 13 दोनों के अंदर थे, 5 9 और 13 देखें आप दोनों के अंदर है। अब ए के एलिमेंट लिखते हैं 3 7 और 11। अब देखिए, अब ए के एलिमेंट तमाम रीड करें, 3 5 7 9 11 13, 3 5 7 9 11 13। ये देखिए ए के एलिमेंट ये बन गया। बी के देखिएगा 5 9 13, 5 9 13 ये होगी 17 21 and 25। This is the way to write the elements in Venn diagram। Hopefully आपको क्लियर होगा जी। अब ए यूनिट बी का आंसर 3 5 7 9 11 13 17 21 25। इसमें ये एलिमेंट सारे कहां पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं। इनको सिर्फ जस्ट आप इस तरह रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये अब आपकी मर्जी, आपने वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करना है या हॉरिजॉन्टल से, ये अब आपकी मर्जी। मैंने वर्टिकल लाइन यहां पे साथ लिख दे क्या, कि वर्टिकल लाइंस represents A union B। अब बारी आपके पास राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपने क्या प्रूफ करना है, B यूनियन A। हाँ जी, B यूनियन A। B के देखिएगा एलिमेंट्स क्या है, 3 5 9 13 17, 5 9 13 17 21 25 यूनियन। स्टूडेंट मैंने क्या किया, मैंने आपके पास बी के एलिमेंट्स लिख दिए यूनियन। ए के एलिमेंट्स क्या, 3 5 7 9, 3 5 9 11 30। ये आपके पास ए के एलिमेंट्स आ गए। अब स्टूडेंट आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है बी यूनियन ए। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 3 5 7 9 11 13 17 21 एंड 25। हाँ जी, अब आपने इसको रिप्रेजेंट करना है ऑन वेन डायग्राम। ये आपके पास ए सेट, ये आपके पास बी सेट। ए और बी के जो ओवरलैपिंग एलिमेंट्स है वो कौन कौन से, 5 9 और 13। क्योंकि 5 9 13 ए में भी है बी में भी है, तो यहां पे ऐसे एलिमेंट लिखे जाते हैं ए और बी के जो कॉमन है, जो दोनों में हो। यहां पे आएगा आपके पास 3 7 11, यहां पे आएगा आपके पास 17 21 और 25। आंसर में तमाम एलिमेंट्स हैं। तमाम एलिमेंट्स को वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर दें, या आपकी मर्जी हॉरिजॉन्टल से रिप्रेजेंटेशन करनी, हॉरिजॉन्टल से, वर्टिकल से करनी है, वर्टिकल से करते हैं।
नीचे मेंशन कर दें कि वर्टिकल लाइंस represents B union A. This is a question, first question of exercise 1.3 का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हमने प्रूव किया कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन थ्रू टू सेट्स विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। स्टूडेंट इसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बाद में नोट करने में आसानी हो। स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 ये आप खुद करेंगे। चलें ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 3 में आपको करवा देता हूं, बल्कि ऐसा करते हैं इसी का भी हम स्टूडेंट इसका कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के लिए प्रूफ करते हैं। इसी को अब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के लिए इसको प्रूफ करते हैं अब हम, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन के लिए हमने प्रूफ कर दिया, इसको भी हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के लिए भी प्रूफ करना है। हाँ जी, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन पहले आपने क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट क्या आपके पास 3, 5, 7, 9, 11 और 30 इंटरसेक्शन का साइन। बी सेट क्या आपके पास 5, 9, 13, 17, 21 और 25। हाँ जी, इंटरसेक्शन का मतलब स्टूडेंट ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो उनको कहते हैं, वो कहलाता है इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। कॉमन क्या है इसमें आपके पास 5, 9 और 30। अब आपने इसको वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है। ये आपके पास ए सेट, ये आपके पास बी सेट। ये देखिएगा एक एलिमेंट यहां पे पहले कॉमन लिखे जो तीनों में कॉमन है, दोनों में 5, 9, 30 और यहां पे आएगा 3, 7, 11, यहां पे आएगा 17, 21, 25 और ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है आपके पास 5, 9, 3। वेन डायग्राम में ढूंढे 5, 9, 3 कहां पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो आप इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर दें। ये देखें यहां पे मेंशन कर दें क्या कि वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। बी इंटरसेक्शन ए, बी सेट है स्टूडेंट आपके पास 5, 9, 13, 17, 21, 25 इंटरसेक्शन 3, 5, 7, 9, 11 और 30। बी इंटरसेक्शन क्या आएगा 5, 9 और 30, क्योंकि इसमें भी कॉमन यही है 5, 9 और 30। इसको अब आपने रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम, वही जो यहां पे बनाई है सिमिलर वे के ऊपर यहां पे बनेगी। ये ए, ये बी। हाँ जी, यहां पे स्टूडेंट आपको बताया गया यहां पे कौन से एलिमेंट लिखे जाएंगे जो कॉमन होंगे किसमें, ए और बी दोनों में। तो ए और बी के दोनों में से कौन से एलिमेंट्स कॉमन है 5, 9 और 13 और यहां पे आएगा 3, 7, 11, 17, 21, 25। बी इंटरसेक्शन ए का आंसर क्या है 5, 9, 3। तो ये देखिए 5, 9, 3 जहां पे लिखा हुआ है उसको बस आप वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर दें। नीचे मेंशन कर दें क्या कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस
represents B intersection A। ये देखिए, this is the part of first part of question number 1 exercise 1.3 का commutative law of intersection through Venn diagram। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, आज जो हमने डिस्कस किया वो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, और हमने इसको प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। होपफुली स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। ये जो लेक्चर, ये जो काम आज हमने किया, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस और थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन। इसके अलावा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। मैथडोलॉजी इसकी वही है जो एक्सरसाइज 1.2 में आपने की कि हाउ टू फाइंड ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए। उसके बाद सिर्फ एक स्टेप आगे इंक्रीज है, क्या कि हाउ टू रिप्रेजेंट इट ऑन वेन डायग्राम। क्या आपने इसको वेन डायग्राम पर कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको ये क्वेश्चन जब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम क्वेश्चन नंबर इसके 2, 3 को देखें, वो 3 सेट्स के लिए, ताकि अगर आपको 2 सेट्स क्लियर हो गए, इनके एलिमेंट्स लिखने आएंगे तो 3 सेट्स की आपको इजीली समझ आ जाएगी। वहां के लिए आपका जो कल का टास्क, एक तो आपने इसे काम करना है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी तमाम पार्ट्स की। नंबर 2 जो आपका टास्क है वो ये कि आपने ये भी देख के आना है कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, उनको लिखने का तरीका, क्योंकि कल का जो हमारा टास्क है वो यही है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तमाम बातें आपको वर्क फॉर डे 4 के अंदर बताई गई। यहां पे आपने दोबारा एक दफा करनी है, ताकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर अपना वर्क फॉर डे 6 को स्टार्ट करें, स्टार्ट यहां से ही होना है, ताकि वो आपको तमाम चीजें क्लियर हो। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वर्क फॉर डे 5 के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वेन डायग्राम को डिस्कस किया। होपफुली आपको एक्सरसाइज का ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है क्लियर हुआ होगा, आपको वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपने इसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की होगी। हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखें तो स्टूडेंट इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं आपके पास। आपने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और ये सारी मैंने आपको असाइनमेंट दी थी कि आपने इसको देखना है कि इसका क्या मतलब है, हाउ टू राइट दीज लॉस, इनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कैसे लिखा जाता है। इसका स्टूडेंट बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका हम बी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके लिए ए सेट है आपके पास, x when x belongs to Z and x is greater than or equal to 8 and less than equal to 25। हाँ जी, कौन से एलिमेंट्स बनेंगे ए सेट के अंदर? अगर आप देखें तो ये बनेगा 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन 25 तक। हाँ जी, इसी तरह बी सेट है
आपके पास y and y belongs to z and y is greater than -2 less than 6। जी स्टूडेंट, z से मुराद इन टीचर लास्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 1 चैप्टर नंबर 1 के हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जब इंपॉर्टेंट सेट्स किए थे वहां पे z से जो रिप्रेजेंटेशन थी वो इंटीजर की है। इंटीजर्स के अंदर स्टूडेंट ऐसा सेट होता है जो 0 +-1 +-2 +-3 यानी कि प्लस और माइनस दोनों पे एग्जिस्ट करता है। उसी का ये y से मुराद एलिमेंट्स ऑफ b, वो जो एलिमेंट ऑफ b किससे बिलोंग करेंगे, z से, एंड y इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 6। तो क्या मतलब -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया b। इसी तरह आपके पास c सेट है, z when z belongs to capital Z and z is less than equal to 8। हाँ जी, इस देखिएगा c सेट क्या बनेगा आपके पास, z जोन से वो 8 से कम है। 8 से कम का मतलब कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर, 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 और ये चलते रहेंगे, -1 -2 एंड सो ऑन। इसका एंड पॉइंट नहीं है, इन्फिनाइट से। अब आपने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स फाइंड करना है। फर्स्ट जो इसका फर्स्ट पार्ट, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या स्टूडेंट, अगर आपको याद हो बताया था A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। हाँ जी, इसके स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड v is less than equal to 8, 8 भी इंक्लूड होगा। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड B यूनियन C, B यूनियन C के B के सेट कौन सा, -2 -1 0 -2 -1 0 1 2 कहां तक, 6 तक, यूनियन का साइन। और C सेट आपके पास है 8 7 6 5 अप टू सो ऑन, यानी कि ये वैल्यू चलती जा रही है लेस में इंफिनाइट तक। B यूनियन C आपके पास क्या आएगा, B यूनियन C आपके पास आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पे आके रुक जाएगा, ठीक है। और यहां से -1 -2 और ये वैल्यू चलती जाएगी, ये आपके पास आएगा B यूनियन C। कैसे स्टूडेंट B यूनियन C है, ये देखिएगा। B यूनियन C का मतलब जो दोनों एलिमेंट कॉमन एलिमेंट्स है, देखे दरमियान में 0 आता है, इधर पॉजिटिव वैल्यूज देखे किधर है, 1 से 6 तक और 8 7, यानी कि 1 से 8 तक 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पे वैल्यू 8 से कम हो रही है, यानी कि 5 6 7 4 0 यहां तक आ गई। उसके बाद -1 -2 और ये वैल्यू चलती जा रही है माइनस तक इन्फिनाइट, तो ये सेट हो गया इंफिनिटी तक। इसके बाद आपने इसका यूनियन लेना है A के साथ, A यूनियन B यूनियन C। A सेट आपके पास 8 9 10 8 9 10 11 12
और ये चलता जाएगा 25 तक। और आपके इसका आपने यूनियन लेना है किसके साथ? -2, -1, 0, 1, 2 कहां तक चलता जा रहा है? ये 8 तक। तो अगर आप गौर से देखें, आपके पास जब यूनियन लेंगे तो किस तरह आएगा? ये वैल्यू होगी, चलती जाएगी -2, -1, 0, माइनस वाले तो चलते जाएंगे क्योंकि माइनस इंफिनिटी तक जाना है आपने। 1, 2, 3, 4 कहां तक? ये जाएगी वैल्यू अब आपकी 25 तक। क्योंकि देखें 1 से 8 तक इधर आ गए, 8 से लेके 25 तक इधर आ गए, तो इसका मतलब 0 से लेकर 25 तक, और ये जो माइनस वाली वैल्यू है एज इट इज साथ चलती जाएगी, क्योंकि सी सेट क्या कहता है? कहता है वो जी है लेस देन 8, लेस देन और इक्वल टू 8 से मुराद फिर नेगेटिव वैल्यू आगे कंटिन्यू होगी। अब आपने इसकी वेन डायग्राम बनानी है। This is the A set, this is the B set, this is the common of A, B and C. A, B और C set. हाँ जी, एक एलिमेंट 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12 और 15 तक। ये देखिएगा, ये अब देखिए जाहिर बात है इतने ज्यादा तो नहीं लिखे जाएंगे, लेकिन इसको लिखने का तरीका 8, 9, 10 कहां तक? 25 तक। क्योंकि अब A और C में इन दोनों में ना कोई कॉमन है बल्कि कॉमन आएंगे। क्यों 8 कॉमन आएगा? 8 कॉमन होगा A और C में एग्जैक्टली। जी स्टूडेंट ये देखिएगा 8 कॉमन होगा आपके पास A और C में। पहले A और B में देखें, पहले कॉमन क्या आएगा? A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है। A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि A के एलिमेंट 8 से लेकर 25 तक स्टूडेंट, और B के एलिमेंट 0 से लेकर 6 तक, और इधर -1, -2। A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो लिहाजा A और B के जो ओवरलैप्ड एरिया है इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा। अब देखना है 8 कौन सा है? वो कॉमन है A के अंदर 8 कॉमन है। उसके बाद 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। B और C का कॉमन क्या है? 5, 6, 4, 3, 2, 1, 0। अच्छा, B और C के कॉमन है स्टूडेंट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये देखें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर भी 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ये जो कॉमन है ये कॉमन है B और C के। ये देखें B और C के कॉमन एरिया में मैंने ये लिख दिया। उसके बाद जो 7 है, 8 कौन सा है? 8 कॉमन है A में भी, A और C का कॉमन 8 है। A और C का स्टूडेंट कॉमन आपके पास आ गया 8, और B में 7, ये देखें 7। उसके बाद B और C में स्टूडेंट -1 और -2 भी कॉमन है। ये देखें B और C में -1 और -2 भी कॉमन है। अब एक एलिमेंट हम पढ़ते हैं। एक एलिमेंट से 8, 9, 10, 11, 12 अप टू 25, 8, 9, 10 अप टू 25 तक ये A के हो गए। इसी तरह B के रीड करते हैं। B के हैं -1, -2, -1 देखें, -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ जी, ये आपके पास आ गए B के एलिमेंट। B के एलिमेंट यानी कि सारे के सारे C के अंदर है, तो इसलिए B और C में मैंने लिख दिया। उसके बाद C के एलिमेंट देखिएगा 8 है। हाँ जी, C में 8 है, बिल्कुल है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। 7 नहीं है तो ये 7 आ गया, और 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, और उसके बाद -3, -4, ये अप टू सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं आपके पास। जी स्टूडेंट, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन टू राइट द एलिमेंट्स ऑफ सेट A, B, C इन वेन डायग्राम।
अब देखिएगा बी यूनियन सी की वैल्यू -1 -2 0 1 2 3। अब ये देखिए -1 -2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये वैल्यू चलती जा रही यहां तक। तो कौन से सेट ये एलिमेंट्स कहां कहां पे एग्जिस्ट करते हैं, यहां पे। ये देखिए ये वाली लाइन आ गई आपको। यहां पे क्या लिख दें आप, जो ये वर्टिकल लाइंस हैं रिप्रेजेंट्स बी यूनियन सी। उसके बाद अब आपने ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है, ए के साथ सॉरी इसका यूनियन लेना है। तो कौन से आएंगे, वो तमाम एलिमेंट्स वही जो से, और आपने 25 तक भी ऐड होना है। तो ये वाली वैल्यू ये देखिए, ये यानी कि जहां जहां पे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करें। ये है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। ये स्टूडेंट इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। इसका स्टूडेंट राइट हैंड साइड आपने खुद सॉल्व करनी है। इसकी राइट हैंड साइड सिमिलर पैटर्न के ऊपर है, बिल्कुल ही ऐसे होगी सॉल्व। इसकी राइट हैंड साइड को आपने खुद सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट मैं प्रूफ करूंगा एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, उसका लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इसकी आपकी असाइनमेंट है। इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड वो आपकी असाइनमेंट, वो आपने खुद सॉल्व करनी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन वो ये होता है, आपके सामने मैंने लिख दिया। क्योंकि स्टूडेंट इसके ऊपर मैंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी हुई, आपको ब्रीफ डिस्क्राइब किया हुआ है कि व्हाट इज मीन बाय एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ये है इसका स्टूडेंट, मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करता हूं। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी। अब यहां से आप खुद कॉमन देख ले, ये बी सेट लिखा हुआ है, ये सी सेट लिखा हुआ है। फिर यहां से आप खुद कॉमन बनाएं कि बी इंटरसेक्शन सी में से कॉमन क्या होता है। इसको लिखने का तरीका उसी तरह जिस तरह तमाम क्वेश्चंस में लिख रहा हूं, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका ताकि आपको क्लियर हो जाए। बी और सी को जिस तरह इसमें से बी और सी के कॉमन कौन से हैं, बी सेट लिखे चले स्टूडेंट। -2 -1 0 1 2 3 6 तक। इंटरसेक्शन का साइन, सी की वैल्यू 8 7 6 5 और कहां तक ये चलता जा रहा है, नेगेटिव वैल्यूज तमाम इंफिनाइट तक। कॉमन क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर कॉमन होगा 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2। ये स्टूडेंट इसमें कॉमन हो गए, क्योंकि यहां पे भी 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 ये इसका कॉमन आ गया। अब आपने इसका कॉमन ले लेना ए के साथ। हाँ जी, ए सेट आपको 8 9 10 11 12 8 9 10 11 12 कहां तक, 25 तक। इंटरसेक्शन -1 और -2 -1 0 1 2 3 कहां तक, ये 6 तक। हाँ जी, इनमें इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी सेट। कोई भी सेट इनमें कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, एम्प्टी सेट। अब इसको रिप्रेजेंट करना ऑन वेन डायग्राम, ये देखिएगा स्टूडेंट वेरी इजी।
इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसके अंदर एक माइनर सा पॉइंट है जो आपने क्लियर करना है। ये देखिएगा, ये आपके पास आ गया ए सेट, ये आ गया आपके पास बी सेट, और ये आ गया आपके पास सी सेट, ए बी सी। सर प्लीज आप थोड़ा सा यहां पे फोकस कीजिएगा। ये जो एरिया है ये किसका ओवरलैप है? ए और बी का। ये ए और सी का, ये बी और सी का, और ये ए बी सी तीनों का ओवरलैप है। देखिए इसमें ए वाला भी पोर्शन आ रहा है, बी वाला भी आ रहा है और सी वाला भी आ रहा है। ए के एलिमेंट्स 8 9 10, 8 कॉमन है, 8 तो यहां पे आएगा ना, क्योंकि 8 कॉमन है ए और सी का, इसलिए 8 यहां पे कॉमन आएगा। -1 -2 0 से लेके 6 तक ये एलिमेंट्स बी और सी दोनों में है, लिहाजा ये बी और सी में कॉमन आएंगे। क्या? -1 -2 0 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, और सी के एलिमेंट बाकी 8 और 6 7 और 8। 7 इसमें आएगा, 7 के बाद -3 -4 -5 और ये वैल्यू चलती जा रही है। और ए के एलिमेंट्स बाकी 8 इधर आ गया, 9 10 11 चलती जा रही कहां तक? ये 25 तक। हाँ जी, ये रिप्रेजेंटेशन होगी ए बी सी के एलिमेंट्स को मैंने यहां पर आपके सामने लिख दिया। देखिए स्टूडेंट 8 कॉमन है ए और सी का, उसके कॉमन एरिया में आ गया। बाकी 9 10 25 तक ये वैल्यू चलेगी। ये वैल्यू है 8 से लेकर सी के -∞ का 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 और ये अप टू सो ऑन। बी के एलिमेंट्स है -2 से लेकर 6 तक, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 ये बी के एलिमेंट। हाँ जी, सबसे पहले आपने बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं? 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2। जी स्टूडेंट ये कहां पे है? 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 सिर्फ यहां पर एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ ये वाले। तो इसका मतलब है जो ये वर्टिकल लाइंस मैंने लगाई, रिप्रेजेंट्स बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का जब आपने ए के साथ इंटरसेक्शन लिया तो एम्प्टी सेट, यानी कि ए बी सी तीनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तीनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो तीनों का कॉमन सेट कौन सा होगा? ये वाला। ये देखिए ये ए बी सी तीनों का है, इसका मतलब ये एम्प्टी सेट है। अच्छा, ये क्यों नहीं किया? ये कॉमन था ए और सी का। ये क्यों नहीं किया? ये था बी और सी का, ये ए और बी का। इसको क्यों किया कि ये वाला जो एलिमेंट एरिया है ये कॉमन है किसका? ए बी सी तीनों का। इसलिए मतलब कि ऐसी जगह जहां पे कोई भी एलिमेंट्स ना हो, लाइंस रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का ये है आपके पास सेकंड पार्ट, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। स्टूडेंट ये आपके पास है सेकंड पार्ट। इसका स्टूडेंट राइट हैंड साइड को आपने खुद सॉल्व करना है। स्टूडेंट आपको होपफुली ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व कर दिया, इसके राइट हैंड साइड इसी पैटर्न के ऊपर सॉल्व होंगे, आपने वो खुद करने हैं, वो आपकी असाइनमेंट है। जी स्टूडेंट होपफुली आज का लेक्चर आपका क्लियर होगा।
इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट 2 पार्ट और इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 2 and 4 वो कल के लेक्चर में हम इसको वाइंड अप करेंगे और ये हमारा यूनिट खत्म हो जाएगा। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपने वेन डायग्राम की प्रैक्टिस खुद करनी है। कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके कल फर्दर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी फिर आपको थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम होगी वो कल के लेक्चर में होपफुली क्लियर हो जाएगी। स्टूडेंट अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और मेहनत करते रहिएगा।